नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगले 10 दिनों में बंगाल की खाड़ी में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं? देश के किन किन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, इसका पूरा वेदर फोरकास्ट इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि निरंतर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले अभी वर्तमान में बने हुए मौसमी सिस्टम और आने वाले 5 दिनों में देश भर में होने वाली बारिश के बारे में जानकारी दी जाए तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आज से लगाकर यानी कि 19 अगस्त से लगाकर 23 अगस्त के मध्य देश भर में बनने वाले वेदर सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अब वर्तमान में उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के हिस्सों पर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए यह कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी हासिल कर जाएगा। इस सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी ओडिशा के इलाके और पश्चिमी झारखंड के कई हिस्सों में भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उसके बाद जैसे जैसे ये सिस्टम मध्य प्रदेश के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, मध्य भारत के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में अगले 24 घंटों के बाद और भी बढ़ोतरी होगी। वहीं 20 अगस्त से लगाकर 24 अगस्त के मध्य का समय मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए बहुत भारी बारिश की गतिविधियां लेकर आएगा। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना से लगाकर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और आसपास के कई इलाकों में 20 से 24 अगस्त के मध्य भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी इस सिस्टम की वजह से लगातार दर्ज हो सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम की वजह से मानसून ट्रफ एक बार फिर से दक्षिणवर्ती होगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 से 5 दिनों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। यह जो बारिश का दौर 19 से 23 अगस्त के मध्य उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में आएगा, इसमें बारिश का स्प्रेड स्कैटर रहने की संभावना है यानी कि 40 से 60% इलाके प्रभावित हो सकते हैं, जहां हल्की मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधि अनेक इलाकों को प्रभावित कर सकती है। जो 30 से 40% इलाके प्रभावित नहीं होंगे, वहां भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं तो इस समय में रहेगी। तो इस सिस्टम का मुख्य असर मध्य प्रदेश और मध्य भारत के इलाकों में ही देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में भी इस सिस्टम का अच्छा खासा असर नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियों के रूप में अगले 4 से 5 दिनों में लगातार देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बिखरे रूप में बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। हालांकि 1 से 2 पैच बड़े इलाकों को भी प्रभावित करते हुए 19 से 23 अगस्त के मध्य उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत दे दिया जाएगा। वहीं पूर्वी भारत के बिहार के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। यहाँ 21 से 23 अगस्त के मध्य हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। हालांकि जो अभी बड़े पैमाने पर बारिश हो रही थी उसमें इन राज्यों में भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में 22 से 24 अगस्त के मध्य एक और कम दबाव का क्षेत्र उभरने की 50 से 60% संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से 23 अगस्त से पूर्वी भारत के इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश की गतिविधियों में बिहार से लगाकर ओडिशा तक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश के दौर आगामी 5 दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। स्प्रेड यहाँ भी स्कैटर्ड टू फेली वाइड स्प्रेड देखने को मिल सकता है। मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों में इस समय में आइसोलेटेड टू स्कैटर रेन शावर्स अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि मेनली लाइट टू मॉडरेट कैटेगरी के ही होंगे।
तो दक्षिण भारत में इस समय में सामान्य से कम बारिश, पूर्वी भारत में सामान्य, मध्य भारत में सामान्य से अधिक, शेष भारत में नॉर्मल के आसपास रेनफॉल देखने को मिल सकती है। अब अगर दूसरे मैप के बारे में जानकारी दें तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मैप 24 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के मध्य देश भर में होने वाली बारिश और बनने वाले वेदर सिस्टम को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं जिस सिस्टम के बनने की संभावनाएं 22 से 24 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर 50 से 60% दिखाई दे रही है। अगर वह सिस्टम बनता है तो वह सिस्टम भी अभी जो सिस्टम बना हुआ है इसी के ट्रैक को फॉलो करते हुए झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश के इलाकों की तरफ ही आगे बढ़ सकता है 23 से 26 अगस्त के मध्य के समय में, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अनेक भागों में 23 से 26 अगस्त के मध्य के समय में झमाझम बारिश तो कई जगहों पर भारी बारिश के दौर, वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अति भारी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ऐसा होने की संभावनाएं 50 से 60% तक बन रही है। वहीं इसके बाद भी बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बनने की संभावनाएं फिलहाल 40 से 50% तक है, जो कि लगभग 26 से 29 अगस्त के मध्य के समय में बन सकता है। अगर यह सिस्टम बनता है तो इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने की संभावनाएं फिलहाल काफ़ी अधिक बन रही है और इस सिस्टम की वजह से 26-27 अगस्त से पूर्वी भारत में, वहीं 28-29 अगस्त से मध्य भारत और पश्चिम भारत के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के अनेक इलाके 28 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। फिलहाल ऐसा होने की संभावनाएं 40 से 50% तक बन रही है, लेकिन अभी ये काफ़ी लॉन्ग रेंज आउटलुक है और आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसका आपको समय समय पर पूर्वानुमान दे दिया जाएगा। फिलहाल अगले 10 दिनों में ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के इलाकों में सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां इस समय में दर्ज होगी, जहां भारी से अति भारी बारिश कई जिलों को अलग अलग समय पर प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। मध्य प्रदेश में जलभराव की परिस्थितियां भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। 24 से 29 अगस्त के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्कैटर्ड स्प्रेड के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं। यहाँ भी स्प्रेड स्कैटर्ड रहने की संभावनाएं इस समय में दिखाई दे रही है। मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल में कुछ अच्छी बारिश के दौर इस समय में रुक रुक कर दर्ज हो सकते हैं। शेष तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से और कर्नाटक के पूर्वी हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश कुछ एक इलाकों को इस समय में प्रभावित करती हुई देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर दक्षिण भारत में अगले 10 दिनों में सामान्य से कम वर्षा का दौर देखा जाएगा। मध्य भारत, पूर्वी भारत में अबव नॉर्मल रेनफॉल इस समय में दर्ज होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में नॉर्मल और उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य से कम वर्षा की गतिविधि इस समय में दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार अगले 10 दिनों में ओवरऑल बारिश का पैटर्न देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में जो लोग इंतजार कर रहे थे वहाँ 20 से 24 अगस्त के मध्य उत्तर पश्चिमी और मध्य राजस्थान के कुछ एक हिस्सों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे इस चैनल